अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है जिले सुभान और मेरे साथ है आज ज़ियान बहजत सर। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपके खैरियत से? सर मैं बेहतरीन। तो आज इस गाड़ी के हम टेस्ट ड्राइव के ऊपर निकले हुए हैं। इस गाड़ी का नाम है BYD शार्क और ज़ियान जो है इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करेंगे और इसके साथ मैं इनसे सवाल पूछता रहूँगा, साथ साथ के गाड़ी को ओवरऑल चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है, ओवरऑल इनको कैसी लग रही है और इस गाड़ी के बारे में आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताते रहेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताएंगे सर, इससे पहले आपने गाड़ी चलाई हुई? सर जी, मैंने चलाई हुई है, 2-3 दफ़ा चलाई हुई है पहले ये गाड़ी। और जितनी दफ़ा मैं चलाता हूँ कोई नया फीचर निकल आता है इसमें, और एवरी टाइम मतलब जो पावर जो है, आई फॉल इन लव विद द कार एवरी टाइम। ये देखिए जिस तरह मतलब इसका आई थिंक 0 to 100 क्लेम्ड 5.7 है, पर इन गाड़ियों में आई थिंक 0 to 100 मेजर नहीं करना चाहिए। आई थिंक टॉर्क और पावर के हिसाब से मेजर करते हैं। आपको अंदर बैठ के जो फील होता है टॉर्क, वो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मैं इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। ये गाड़ी मुझे याद है फर्स्ट टाइम जो मैंने देखी थी ना, वो मैंने देखी थी पैप 2024 के अंदर, लाहौर के अंदर थोड़ा सा, जब ये उन्होंने गाड़ी जो है वो डिस्प्ले की थी। 2025 के अंदर ये जो है गाड़ी आई थिंक सो जुलाई के अंदर लॉन्च हुई थी। तो जब मैंने गाड़ी देखी थी, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा गाड़ी का ये था कि चाइनीज़ गाड़ियाँ जो इससे पहले आ रही थी अच्छी थी ओवरऑल, लेकिन उसके अंदर एक मसला ये आता था, क्वालिटी वगैरह ना उस तरह की नहीं होती थी। जब BYD की ये गाड़ी मैंने देखी थी ना, तो मैंने कहा था कि यार मतलब क्वालिटी वाइज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा टॉप नॉच थी। 100% सर, और लग्जरी में आपको फील होता है जिस तरह मतलब ये आप इवन AC के वेंट्स देखें मेटल है, और आप छोटी डिटेल ये लेदर है सारा, मतलब इवन अगर असल लेदर नहीं, इट फील्स लाइक लेदर, कोई प्लास्टिक की वाली फीलिंग नहीं आ रही आपको जो चाइनीज गाड़ियों से आपको वो मिलता है ना, पुरानी वाली जो स्पेशली थी। दे हैव एडवांस्ड एट अ वेरी फास्ट रेट, और ये BYD शार्क इज अ वेरी गुड एग्जांपल। क्योंकि देखें इवन आप सस्पेंशन के हिसाब से देखें, जब ये लोग इन्होंने लॉन्च भी जैसे आप ऐप्स का मेंशन कर रहे हैं, तो ये जो जितने SUVs पिकअप्स वगैरह, इन जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है, रेयर सस्पेंशन है, दोनों इस डबल विशबोन सेटअप है। ये किस में नजर आता है? स्पोर्ट जो स्पोर्टी ट्रक्स होते हैं या लग्जरी SUVs होते हैं, तो इनमें क्या होता है, जिस तरह अभी हमने भगाई है पीछे गाड़ी, कॉर्नर कंट्रोल बेहतर हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। इवन मतलब चैसी के अंदर भी ये आया था, इसके अंदर जो सेल टू चैसी कोई टेक्नोलॉजी इनकी, कि इन्होंने जो पूरी बैटरी है चैसी के साथ लेयर्ड है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहे। चाइनीज का लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, तो ये जो क्वालिटी वाली चीज़, तो ये बहुत बेस लेवल है हमारी बात, मतलब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं, बट अंडरनीथ जो सारा कुछ आ रहा है ना, दैट ऑल एड्स अप टू योर एक्सपीरियंस जो आपका हो रहा है गाड़ी के साथ। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इस तरह के जो जितने भी डाले वगैरह होते हैं उसके अंदर बॉडी रोल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जब भी आप उसको ऐसा कॉर्नरिंग के ऊपर करते हैं, अभी भी जैसे आप वहाँ पे वो राउंड अबाउट के ऊपर गाड़ी को घुमा रहे थे, तो बिल्कुल फील नहीं होता कि अंदर बैठ के ना कि आपकी गाड़ी जो है वो आपके हाथ से निकल रही है कुछ। बिल्कुल। तो ओवरऑल वैसे बताओ कि मतलब गाड़ी के अंदर आपके जो फीचर्स क्या होंगे जो आपको होगा कि यार बहुत क्रेजी हैं, और क्रेजी फीचर्स तो उस तरह से, खैर एक तो वो है कि जो इसकी फ्रंट एक्सेल है पावर्ड बाय पेट्रोल, जो रेयर है वो इलेक्ट्रिक है। प्लग इन हाइब्रिड में भी ये ज़रा फीचर्स होते हैं कि आप मतलब अगर आप 80 to 100 ये क्लेम करते हैं कि आप अप टू 100 किलोमीटर आप ओनली इलेक्ट्रिक पे चला सकते हैं, उस हिसाब से तो प्लग इन हाइब्रिड जो है ना टेक्नोलॉजी इज़ क्रेजी, पावर के हिसाब से इज़ क्रेजी। बट एक जिस तरह आपके में डिस्कशन हो रही थी ऑफ कैमरा के, फ्यूल एवरेज का लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं होता है इसमें, कि लोगों को लगता है प्लग इन हाइब्रिड की वजह से बहुत तोप होगी, अनलेस आप सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चलाएं, उस हिसाब से तो आपको पेट्रोल नहीं यूज़ करना पड़ता। पर अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं जिस तरह हम अभी चला रहे हैं, 100 अभी आ रही है 8.2 आ रही है, तो 100 डिवाइड बाई 8.2 तकरीबन 12-13 की रेंज में बनता है। हाँ बिल्कुल, 14 की रेंज, 14 प्लस की रेंज में तकरीबन बन जाएगी। अभी जो पहले खड़ी हुई थी गाड़ी तो 7.6 थी मेरे से, हाँ मतलब जब 13.1 आ रही थी कुछ। अच्छा, मुझे एक सरप्राइज मिला, इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है। हाँ सनरूफ नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि शायद होगी, या फिर अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से शायद वो हमने GWM का जो कैनन देखा था उसके अंदर भी थी, उसके अलावा मतलब मुझे लग रहा था कि इसमें होगा। वही गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन में आती है ना इसके साथ, क्योंकि चाइनीज दोनों और पावर फिगर सेम है, हॉर्स पावर सेम है। वो आप कहते हैं शायद ज़्यादा तेज फील होती है, मेरा नहीं ख्याल कि हॉर्स पावर सेम है, बट आई थिंक वो लाइटर वेट में भी प्रॉब्लम होगी। ये 2.7 टन इसका कर्व वेट है। तो ये अभी आपको दिखाता है, भी भागती है ना गाड़ी, इसके अंदर अगर रीजन ऑन नहीं है तो आप ये एक्सेलरेटर जाता है, और अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं गाड़ी देखे जा रही, बट इफ यू हैव टू प्रेस द ब्रेक, वो थोड़ा टाइम लगता है यूज टू होने में, थोड़ा डर लगता है पहले अगर कोई चला रहा है बंदा, बट ये ज़रा इसका एक उस तरह का फीचर है कि भाई आपको ध्यान से वो करना पड़ता है। पर ये देखें, अगर आप इसको अक्रॉस द लेन जाए, हल्का सा स्टीयरिंग मेरा खींची, ये ऑफ करना पड़ता है। ये जितने फीचर्स है ना, लेन असिस्ट, कोलिजन वार्निंग वगैरह, बड़े फ़ायदेमंद है, ठीक है। बट इसी तरह हमारे सिर्फ ये डिफेंस खाली इलाके में, हाँ बिल्कुल, इसी तरह की जगहों पर चलाने वाली गाड़ियाँ, ट्रैफिक में तो आपका दिमाग उल्टा ख़राब हो जाए इसकी वजह से। अच्छा, आपके ख्याल से इस गाड़ी का कस्टमर कौन है? कस्टमर मेरा ख्याल है जो फॉर्च्यूनर GR और रीवो GR लेने वाले लोग हैं ना, जो आई थिंक
यूटिलिटी भी बहुत अच्छी, मतलब गाड़ी की 100% मतलब जिस तरह ऑफ रोड कैपेबिलिटी और इसके अंदर जो क्लाइंब असिस्ट और सारे फीचर्स है, जिस तरह इन्होंने देखे बटन्स भी दिए हैं। ये बटन्स आपको पता क्यों देते हैं इस तरह, क्योंकि when आप ग्लव्स पहनते हैं रैलीज और सबके अंदर, ग्लव्स के साथ इजीली ऑपरेटेड, मतलब जो चाइनीज गाड़ी अगर इनका जिस तरह साइबर ट्रैक है उसमें सिर्फ स्क्रीन है, उसका क्या फ़ायदा है। और इसमें वो भी नहीं है, मतलब मोस्टली चाइनीज गाड़ियों के अंदर आप जब जाते हैं ना तो उसमें मतलब इवन के अच्छे ब्रांड जैसे हैवल की गाड़ी हैं तो उनके अंदर ना आपको ठक ठक फील होती है आपको जब गाड़ी आप खड्डे से गुजारते हो। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। मतलब वही जितने सिस्टम्स एट प्ले हैं इसके अंदर, यू फील लाइक यू ड्राइविंग अ वेरी लग्जरी कार और इट्स वेरी गुड वैल्यू फॉर मनी। मेरे ख्याल से 2 करोड़ के अंदर अगर आपके पास 5 लाख के डिफरेंस है, आपके पास टैंक की ऑप्शन हो, मैं आपका ओपिनियन पूछ रहा हूँ, तो व्हाट डू यू से कि टैंक और ये मैं आई वुड गो फॉर बोथ, क्योंकि दोनों डिफरेंट मकसद की गाड़ी, ये खैर डाला है। हाँ। मुझे आई लाइक द टैंक, आई लाइक दिस एज वेल। मुझे पर्सनली ना चाइनीज गाड़ियों के अंदर ना मेरे साथ प्रेफरेंस पर्सनल लेना, मैं टोयोटा पकड़ लूँ, कोई भी पुरानी V8 होना टुंड्रा टाइप चीज़ मैं वो पकड़ लूँ। और ये गाड़ियाँ देर वेरी गुड, ये ऑन इट्स ओन बड़ी अच्छी, क्योंकि ये आप प्रॉपर आपने कोई घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं, आप कोई मतलब आप अपने ज़मीनों पे आपने रखा हुआ है, कोई आपने अपनी फैक्ट्री में जो आपने करना है इससे कर सकते हैं। टैंक ज़रा एक वो लग्जरी वर्जन है, ये भी लग्जूरियस है बट इसके साथ यूटिलिटी भी मिल रही है, तो वो आपको वे करना पड़ता है आपने किस तरह गाड़ी यूज़ करनी है, किस हिसाब से यूज़ करनी है, अपने हिसाब से आपके जो प्राइस में आ रही है गाड़ी आप। इसका बस मेरे ख्याल से बस वो थोड़ा सा फायदा है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास टोयोटा के अंदर जो ऑप्शन होती है ना रेवो की, उसके मुकाबले में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं ना तो ये मतलब एक लग्जरी गाड़ी है। वरना पहले होता था कि अगर आप डाला ले रहे हो तो आपको मतलब बैक पेन और ये सारी चीजें जो उसके साथ जो है वो आपको लाजमी चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन है कि आपके पास उसके अंदर फीचर्स भी नहीं हुआ करते थे, तो इसके अंदर आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं। और कुछ लोगों को जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लें उनको ये होता है कि यार गाड़ी की ना फ्यूल एवरेज अच्छी होनी चाहिए, जो मर्जी हो, मतलब चाहे 3 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं लेकिन उनको ये अच्छा माइंडसेट वही रहता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये गाड़ी उसके अंदर काफ़ी अच्छी है कि मतलब आप उस तरह से जैसे हमने देखी है 13-14 की एवरेज बन रही है, मतलब चलो 15 तक की बनती है, लेकिन आपके पास प्लग इन की ऑप्शन है। तो अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है तो आपको ये है कि यार आप फ्री के अंदर शहर के अंदर आप एक दिन में बहुत भी गाड़ी चलाएं तो मोस्टली 70-80 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चला रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से ये बेस्ट है कि आप सिंपली घर पे चार्ज करें और उसके बाद चलाएं, फिर चार्ज करें फिर चलाएं, तो उसके हिसाब से इसका खर्चा उस तरह से नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ओवरऑल जो हमने गाड़ी का बेसिकली टेस्ट ड्राइव करके आपको बताया कि गाड़ी का हमें ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगे, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। और आपने अभी काम ये करना है कि यार कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये बताना है कि यार आपको वीडियो कैसी लगी है, उसके अंदर आपको कोई सजेशन दो या फिर आप चाह रहे हो यार हम इस वाली गाड़ी का रिव्यू लेके आएँ, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपका मूड हो कोई भी गाड़ी खरीदने का, इस वीडियो में जितनी भी हमने गाड़ियाँ डिस्कस की हैं ये सारी की सारी गाड़ियाँ जो आपको OLX के ऊपर लिस्टेड मिल जाएंगी, आप जाके अपनी मर्जी के बजट के अंदर वहाँ से आगे गाड़ी भी देख सकते हैं। और जब गाड़ी देख रहे हो तो यार आपने क्या करना है, अगर आपसे सही से नहीं देखी जा रही है तो टेंशन लेनी है, आप इंस्पेक्शन भी करवा सकते हैं।